जाएगी। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही हर एक बूथ की तस्वीर भी इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार वोटर्स की जो संख्या है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। तो ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि वो कौन सी पार्टी होती है जिस पर जनता अपना भरोसा जताती है। तो वीआईपी वोटर्स कहां वोट डालेंगे, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में वोट डालेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में वोटिंग करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एसपीएस जो कि आगरा में वोटिंग करने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वोटिंग करेंगे और सबसे पहले मतदान करेंगे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने सबसे पहले वोटिंग की थी यहां पर। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में वोट डालेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ हमारे साथ में मथुरा से जुड़ गए हैं। सीधा पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, मथुरा में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां मतदान को लेकर? अंदर एक नगर निगम, कोसी नगर पालिका समेत 13 नगर पंचायतों के आज चुनाव होने हैं। तकरीबन 9.5 लाख मतदाता हैं। 268 मतदान केंद्रों पर 892 बूथ बनाए गए हैं। हम इस समय मथुरा के जो बीएसए कॉलेज के अंदर एक मतदान केंद्र जो है वो बनाया गया है। यहाँ 14 बूथ हैं, 317 नंबर मतदान केंद्र है। यहाँ की तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपके सामने आपको दिखाता हूं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार मॉक पोल कराया जा रहा है ईवीएम के अंदर। ये सारी जितने भी पार्टियों के जो एजेंट्स हैं उनके सामने ईवीएम के जरिए मॉक पोल कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी ईवीएम में तो नहीं है। सब तमाम यहाँ वोट डाल के एक एक अभिकर्ता अपनी तरफ से वोट डालता है। उसके बाद में टोटल काउंटिंग की जाती है और जितनी वोट डाली जाती है उसको काउंट करके पता लगाया जाता है। कि आइए आपसे बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ कराई जा रही है। जी सर, क्या क्या तैयारी अब तक हो चुकी है? अब तक तैयारी ये हो रही है कि हम जो है मॉक पोल की करा के और हम सभी उसमें मतदान अभ्यर्ताओं के सामने मॉक पोल कराया जा रहा है और मशीन को जो है टेस्ट करा करके सीआरसी करके इसको जो मतदान के तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ जो मतदान केंद्र के अंदर जो है तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सभी पार्टियों के एजेंट जो हैं उनके सामने मॉक पोल कराया जा रहा है। जैसे ही मॉक पोल कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद में सबको उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा और सब लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे तो मशीन को मतलब ओके मान लिया जाएगा और वो मतदान कराने के लिए तैयार है। उसके बाद में 7 बजे से यहां मतदान केंद्र पर जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की तो अमूमन तौर पर मथुरा जो है बड़ा शांत शहर माना जाता है। यहां कभी भी बहुत ज्यादा कहीं हड़प की हिंसक घटनाओं की जानकारी सामने कभी आती नहीं है मतदान के दौरान, इसलिए बहुत शांत शहर है। पुलिस की व्यवस्था भी है वो भी चाक चौबंद है। वो भी यहाँ धीरे धीरे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर मतदान केंद्रों का लगातार जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो आम शहरी भी हैं वो भी अब यहाँ धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। तो मतदान की तैयारी जो है वो पूरी करा ली गई है और 7 बजे का इंतजार है जब यहाँ पहली जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और वोटर अपना वोट डाल सकेंगे। ठीक है पवन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब गोरखपुर चलते हैं जहां पर रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं वोटिंग करने के लिए। अब देखिए कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में पिछली बार की तरह यह भी माना जा रहा है कि सबसे पहले वो मतदान करेंगे सीएम। तो क्या कब तक सीएम पहुंच सकते हैं पोलिंग बूथ पर और किस तरह की आप तैयारी देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 बजे एग्जैक्ट वो बूथ पे पहुंच जाएंगे, मतलब मतदान केंद्र के अंदर पहुंच जाएंगे। यानी कि 5 मिनट पहले हुई मतदान जो केंद्र है वहां पे वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है पीठासीन अधिकारी के पास जाके अपना नाम चेक कराना और अन्य जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को वो पूरा करेंगे। इस वक्त हम लोग बूथ से करीब 200 मीटर दूर पे खड़े हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के कारण हम लोगों को वहां से दूर कर दिया गया है। और ठीक मतदान के बाद आप देखिए कि यहाँ पे इंतजाम कर दिए गए हैं। यहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और मीडिया को यहीं पे संबोधित करेंगे और यहीं से वो लोगों से अपील करेंगे कि आज प्रदेश में जिन 37 जिलों में मतदान हो रहा है वो लोग अपने घरों से बाहर निकले और यहाँ पे आके अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये फोकस करते रहे कि
जो मतदान प्रतिशत है वो मतदान प्रतिशत बढ़े। और इसी कारण जब वो व्यापारियों से बात किए, डॉक्टरों से बात किए या अलग प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा कि उस दिन छुट्टी है तो आप लोग छुट्टी मत मनाइएगा, पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। और इसका नारा लगातार मुख्यमंत्री दे रहे हैं और उसी के लिए आज एक बार फिर से वो अपील करेंगे कि यहां से निकलिए और मतदान करिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी यहाँ पे मौजूद है, जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे टाइट है। और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और यहाँ पे मीडिया को संबोधित करेंगे। जी ठीक है रामगोपाल, आप नजर बनाए रखिएगा। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद में सबसे पहले मतदान करेंगे और साथ ही एक अच्छा संदेश उन लोगों को जो कि वोट नहीं करते हैं। तो अपील की जा रही है कि अगर आपके जिले में मतदान हो रहा है, आप वोटर हैं, तो जरूर मतदान करें। लखनऊ चलते हैं, जहां पर अलाउद्दीन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ में कुछ वीआईपी वोटर्स भी पहुंचने वाले हैं मतदान को लेकर, तो उस बारे में क्या जानकारी और किस तरह से तैयारियां की गई हैं? क्योंकि इससे पहले हम गोरखपुर की तस्वीर देख रहे थे, वहां पर सीएम का आगमन होना है, तो ऐसे में जो पोलिंग बूथ है उसको काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। तो क्या इस तरह की कुछ तस्वीरें आप लखनऊ में भी देख रहे हैं? और देखिए, बहुत सारी संवेदनशील जो इलाके हैं, साथ ही वीआईपी बूथों को भी बनाया गया है। हालांकि मैं ऐसे ही वीआईपी बूथ पर हूं, हालांकि इसको स्मार्ट बूथ नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहां पर डिप्टी सीएम अब से कुछ देर बाद वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। लेकिन क्योंकि इस इलेक्शन को शहरों का इलेक्शन कहा जाता है, तो ऐसे में जो वीआईपी की अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में, तो बीएसपी की मुखिया मायावती लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज जो है माल एवेन्यू में, वहां पर वोट कास्ट करेंगी। एससी मिश्रा जो कि उनकी पार्टी के महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं, वो भी वोट वहीं कास्ट करेंगे। दिनेश शर्मा को ऐशबाग में वोट कास्ट करना है। राजनाथ सिंह गोमती नगर में वोट कास्ट करेंगे और जहां मैं मौजूद हूं महानगर में, यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को वोट कास्ट करना है। तो वीआईपीओ की जो तादाद है वो राजधानी लखनऊ में बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि राजधानी है लखनऊ, तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं वो भी वोट कास्ट अपने अपने पोलिंग बूथ पर करेंगे। तो हालांकि पॉलिटिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकली जो चेहरे हैं उन चेहरों में मायावती खास हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम आते हैं, राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ कल देर शाम में ही आ गए हैं, और दिनेश शर्मा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको वोट कास्ट करना है। तो इन तमाम लोगों को आज वोट कास्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारे पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व एमएलसी और एमएलसी भी शामिल है जो वोट कास्ट करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव की तुलना में या लोकसभा चुनाव की तुलना में वीआईपी की तादाद थोड़ी सी इसमें कम होती है। खासतौर से अपोजिशन की जहां तक बात है, अपोजिशन में जो प्रमुख विपक्षी दल है वो तमाम लोग, क्योंकि सफाई में उन तमाम लोगों का वोट है, तो ऐसे में वहां पर नगर निकाय नगर निगम के चुनाव नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रधानी का पूरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस सिस्टम में आते हैं, तो उन तमाम लोगों को वोट कास्ट नहीं करना है। तो ऐसे में जिन तमाम लोगों को वोट कास्ट करना है, वहां से न्यूज 18 की टीम तमाम जगहों मौजूद है। वोट कास्ट जैसे शुरू होगा, हम तमाम तस्वीरें, उन तमाम लोगों की वर्जन, उन तमाम लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार ले रहे हैं। और मथुरा से पवन गौड़ भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु भी हमारे साथ में आगरा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आगरा से और क्या अपडेट आपको मिल पा रही है, क्योंकि कुछ ही मिनट और जिसके बाद में अब मतदान होना है, तो क्या आज बड़ी संख्या में आगरा में वोटर्स वोट डाल सकते हैं? क्योंकि पहले के मुकाबले वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है, और तब जो हम सरकार की बात कर ले तो लगातार लोगों से अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर आप वोट डालें। तो क्या उसका असर आप जनता के बीच में देख पा रहे हैं? बिल्कुल, उसका असर साफ नजर आएगा। आप देखिए कि जब सूबे का मुखिया यानी आदित्यनाथ योगी सबसे पहले जा रहे हैं वोट डालने, तो ये बड़ा मैसेज है आम वोटरों के लिए। ये दुखद पहलू है कि पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था तो सिर्फ 40% लोगों ने मतदान किया था, जबकि विधानसभा में प्रतिशत 60 हो गया था। तो यानी 20% का जो फासला है, इसको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। न्यूज 18 भी इस बात की अपील करता है कि लोग घरों से निकलें और विधानसभा की तरह ही उत्साह के साथ मतदान करें, क्योंकि ये अंतर बहुत बड़ा हो जाता है 20% का। इसके अलावा दिग्गजों की बात कर लें तो प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की वोटिंग है 10 बजे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल अपने आवास के पास सागन क्षेत्र में बूथ पर मतदान करेंगे 10 बजे। और बेबी रानी मौर्य जो प्रदेश सरकार की मंत्री, वो 4 बजे मतदान करेंगे उनके आवास के पास जो स्कूल है उसमें। आगरा में अगर बूथों की बात करें तो 1515 बूथ बनाए गए हैं, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
और अतीत की बात जरूरी है वर्तमान में, इसलिए कि 34 बार से लगातार बिहार की सरकार पर बीजेपी का कब्जा है और पिछले चुनाव में बीजेपी के मुकाबले बसपा थी और बीजेपी बसपा के अलावा सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई थी, सपा की भी जमानत जब्त हुई थी और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो बशीर थे उनके बाद उनका नंबर था, यानी 5वें नंबर पर कांग्रेस आई थी। तो ये बहुत अतीत जो है वर्तमान में बहुत असर डालता है। तो इस बार चुनाव जो है उसी तरह से कुछ लगता है, क्योंकि सीएम योगी ने यहाँ सभाएं की हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया है, जबकि बीएसपी से कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया है, सपा से नजर नहीं आया है। तो अब वोटिंग की बारी है। रात भर मतदाताओं के पास मोबाइल पर मैसेज गए हैं और मोबाइल पर संदेश गए हैं कि आप मतदान करें। प्रत्याशी भी पूरी तिकड़म लगाए हैं और उन्होंने इस तरह से मैसेज भिजवाए हैं प्रभावित करने के लिए मतदाताओं को। डोर टू डोर 2-4 प्रत्याशी लोग संपर्क किए हैं। इसके अलावा आप देखिए ये जो राजा बलवंत इंटर कॉलेज है शहर का खास बूथ है और यहाँ पर जो है देखिए इस तरह से जो पोलिंग पार्टियों के एजेंट हैं वो पहुंच चुके हैं। पीठासीन अधिकारियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछला चुनाव 70,000 वोटों से नवीन जैन ने जीता था, इस बार हेमलता दिवाकर बीजेपी से प्रत्याशी हैं। 34 साल के कब्जे को बरकरार रखने की बीजेपी की जो चुनौती है उसको बसपा ने वाल्मीकि प्रत्याशी यानी लता वाल्मीकि को उतार करके थोड़ा सा कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से तमाम मंत्रियों बिल्कुल हिमांशु, जो चुनावी समीकरण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प इस बार रहने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास में और पवन गौड़ हमारे साथ में मथुरा से जुड़े हुए हैं। पवन, क्या मथुरा में भी कोई वीआईपी वोटर्स पहुंच सकते हैं मतदान करने के लिए? अगर हाँ तो किस तरह की तैयारी? आपको बताऊं कि मथुरा में जो यहाँ के मथुरा वृंदावन जो नगर निगम क्षेत्र जो लगता है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, उनका भी वोट यहां नहीं है क्योंकि वो अपने गांव में जो गोवर्धन विधानसभा के अंदर पड़ता है वहां मतदान करते हैं, तो उनका वोट नहीं है। यहां की जो सांसद हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, उनका वोट भी यहां नहीं है, तो इसलिए वो भी इस नगर निगम चुनाव में मतदान करने वाले नहीं है। हालांकि कई सारे बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो यहां वोट करेंगे। अगर बात करें मथुरा नगर निगम की तो तकरीबन 7,21,000 मतदाता मथुरा नगर निगम के अंदर है। नगर पालिका अगर कोसी की बात करें तो 50,000 तकरीबन के आसपास मतदाता नगर पालिका कोसी के अंदर है। तो तैयारियां जो हैं तमाम जो मतदाताओं के हिसाब से वो पूरी कर ली गई। अगर नगर निगम की बात करें तो पिछली बार ही मथुरा को नगर निगम घोषित किया गया था, जिसके बाद में जब पहला चुनाव हुआ था तो मुकेश आर्यबंधु जो है बीजेपी की तरफ से जीते थे और पहली बार मेयर बने थे। इस बार भी जो मुकाबला है वो यहां बड़ा दिलचस्प है। यहां बीजेपी की तरफ से विनोद अग्रवाल जो कि यहां के महानगर अध्यक्ष हैं वो मैदान में है। उसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग यहां मामला है। जो कांग्रेस के सिंबल पर जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक वो प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं। यानी कि सिंबल पर दूसरा प्रत्याशी लड़ रहा है जो है श्याम सुंदर उपाध्याय, इनको बिट्टू उपाध्याय बोलते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का अधिकृत जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस को समर्थित जो प्रत्याशी है, वो है राजकुमार रावत, जो पहले गोवर्धन विधानसभा से पहले विधायक रहे थे। तो यहां कांग्रेस की तरफ से 2 प्रत्याशी हैं। उसके अलावा बसपा से एहतिशाम खान जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया जा चुका है। तो ऐसे में जो मुकाबला पूरी तरह जो है वो है बीजेपी प्रत्याशी, उसके अलावा कांग्रेस के जो सिंबल वाले प्रत्याशी और कांग्रेस का जो समर्थित प्रत्याशी, यानी कांग्रेस के 2 कैंडिडेट यहां, यानी कि मुकाबला इस वक्त त्रिकोणीय हो चुका है। और जरा अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए यहां पर ईवीएम की जो मशीन है वो चेक की जा रही है और साथ ही जो आप तैयारियां देख रहे हैं, जो यहाँ पर आपको तमाम कर्मी भी नजर आएंगे जो कि लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और इन तैयारियों को काफी ज्यादा पुख्ता भी कर रहे हैं। हालांकि हर बार ईवीएम को लेकर सवाल जरूर उठते रहे, तो ऐसे में ईवीएम को चेक किया जा रहा है। फिरोजाबाद से देवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद चलते हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है फिरोजाबाद से? क्योंकि तैयारियों के इससे पहले आप तस्वीर दिखा रहे थे, काफी चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा यह भी बताइएगा कि संवेदनशील इलाकों में किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं और फिरोजाबाद का चुनावी समीकरण क्या कहता है? बिल्कुल, अगर फिरोजाबाद के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा ने कामनी राठौर को उतारा है और जो सपा से मशरूम फातिमा को उतारा गया है। तो ऐसे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला की जो है आसार हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहली बार नगर निगम बना था जिसमें जो है एक भाजपा प्रत्याशी जीती थी
और उसके अलावा ये दूसरा चुनाव है, तो ऐसे इसमें बेहद फाइट मानी जा रही है। हालांकि अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और तमाम जो नेता हैं वो पूरी तरह अपने जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि अगर वीआईपी उसकी बात की जाए मूवमेंट की, तो यहाँ पर जो जयवीर सिंह हैं मंत्री हैं, लेकिन उनका चूंकि वोट गांव में है, तो इसलिए यहाँ कोई भी वीआईपी वोट नहीं है। और ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं जो शहर के, वो अपना वोट करेंगे। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 लाख मतदाता हैं और उसमें करीब 43,000 मतदाता जो है पुरुष मतदाता हैं और 33,000 मतदाता महिला हैं। तो इस तरीके से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 7 बजे से मतदान। ठीक है देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, मतदान को लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो तमाम जिलों में इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है जो कि मतदान को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, पहले चरण में मेयर की जिन 10 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उन पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण क्या है? क्या बीजेपी सपा, बीएसपी और साथ ही बीजेपी के वोट में सेंध मार पाएगी या फिर बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में जिन नगर निगमों के लिए वोटिंग हो रही है, उनमें सभी पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में बीजेपी पर अपना प्रदर्शन दोहराने का दबाव है, जिसके लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी समेत सभी नेताओं ने जमकर प्रचार किया, तो वहीं दूसरी ओर एसपी और बीएसपी ने भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। एसपी और बीएसपी के सामने जिन 10 निगमों में चुनाव हो रहे हैं, वहां एसपी पर खाता खोलने की चुनौती होगी, तो वहीं बीएसपी भी अपनी जमीन हासिल करने की जुगत में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीएसपी एसपी के वोटर्स में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब निकाय चुनाव में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव में मेयर के पद पर समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। ऐसे में उम्मीद थी कि अखिलेश यादव 2024 से पहले होने वाले निकाय चुनाव के लिए रण में उतरेंगे, प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं, सिवाय सहारनपुर और लखनऊ के। लेकिन सीएम योगी ने पहले चरण के सभी 9 मंडलों को कवर किया। एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं की। अकेले मुख्यमंत्री पहले चरण के 37 में से 25 से ज्यादा जिलों में पहुंचे। सरकार की उपलब्धियां बताई, माफिया पर प्रहार का उदाहरण दिया और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ विकास की नई राह शहर की मतदाताओं को दिखाई। 52,248 निवासी महिलाओं को, 19,364 दिव्यांगजनों को, 1,29,201 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपकी जनता में उपलब्ध कराया। एक और सीएम योगी तो दूसरी ओर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रदेश के मंत्री हों या फिर केंद्र के मंत्री, सांसद हों या फिर विधायक, सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए मैदान में डटे दिखाई दिए। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा के सवाल से कम नहीं, क्योंकि जिन 10 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, वो पिछली बार सभी बीजेपी के ही खाते में थी। हालांकि पिछली बार बीएसपी के पास मेयर की 2 सीटें थी, लेकिन इस बार का समीकरण अलग है, क्योंकि इस बार ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। तो कई जगहों पर बीएसपी की दलित मुस्लिम वाली सोशल इंजीनियरिंग एसपी के समीकरण को बिगाड़ती दिख रही है। रण में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है। ऐसे में कई सीटों पर पेच जरूर फंसा है। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। फिलहाल पहले चरण के 10 सीटों पर सभी पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही है, लेकिन जीत किसकी होगी ये 13 मई को पता चलेगा। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि शहर में सरकार का सेहरा किस पार्टी के सिर बंधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान को लेकर ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के प्रथम चरण के चुनाव में आज 37 जनपदों में प्रातः 7 बजे से मतदान होना है। नगर निकाय चुनाव 2023 नगरीय क्षेत्र के विकास एवं इसके बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।
तो सकारात्मक सोच की डबल इंजन सरकार का सहयोग करने वाले नगर निकाय के चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें और याद रखिए, मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी से मतदान करने की अपील की है और कहा कि मतदान करना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो तस्वीर आपको देखिए दिखा रहे हैं उस ट्वीट की, देखिए। साथ ही मुख्यमंत्री आज सबसे पहले गोरखपुर में वोट डालने के लिए जाएंगे, तो एक बड़ा संदेश वहां से भी देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें और एक ट्वीट के जरिए भी उन सभी लोगों से वोट करने की अपील की है आज जिनके क्षेत्र में वोटिंग होनी है। तो देखिए, अब 15 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, जिसके बाद में 7 बजे से वोटिंग होना शुरू हो जाएगी। तमाम जिलों की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम बूथों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जहां जहां वोटिंग होनी है वहां पर इंतजाम काफी ज्यादा कड़े किए गए हैं। इसके अलावा गोरखपुर की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे सबसे पहले वोटिंग करने के लिए। और देखिए, पहले चरण में 37 जिलों में मतदान होना है और पहले चरण की जो वोटिंग है वो 9 मंडल में वोटिंग होगी। इसके अलावा 10 नगर निगम में भी आज वोटिंग होनी है। 100 नगर पालिका में आज मतदान होगा और आगे भी इसको लेकर देखिए लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इलेक्शन को लेकर। और अगर आपके क्षेत्र में भी इलेक्शन आज हो रहा है तो जरूर मतदान करें। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।11 मई को वोटिंग।